हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, पैसिव वॉइस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपको क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया होगा, आपको उसके पैसिव वॉइस बनानी है। देखो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस आप दो तरीके से बना सकते हो। आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस लेट की सहायता से भी बना सकते हो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से भी बना सकते हो। और आप इनके पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड करके, या तो आप यू आर ऑर्डर्ड, जब आदेश दिया जाएगा तो यू आर ऑर्डर्ड लिखोगे, और जब सलाह दी जाएगी तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, इस तरीके से भी बना सकते हो। उसके बाद में टू से जोड़कर आप मुख्य क्रिया के साथ सेंटेंस को लिख दोगे। तो देखो, दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, और जब डू नॉट आएगा तब क्या करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, रोजाना दूध पियो। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, आप इसे लेकर रोजाना दूध पियो। दोस्तों, ये क्या है, एक कोई सलाह दी जा रही है। तो आप इसे अगर सलाह से बनाओगे तो आप इसे लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ड्रिंक मिल्क एवरी डे। और यदि आप इसे लेट से बनाना चाहो, अगर लेट से बनाओगे, ये तो हो गया आपका यू आर एडवाइस से। अगर आप इसे लेट से बनाना चाहो तो लेट से कैसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे लेट क्या पीना चाहिए, मिल्क, तो क्या लिखोगे, लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे, लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे। ओके। अगला है दोस्तों, डू योर होमवर्क, अपना कार्य करो। तो देखो, डू योर होमवर्क का मतलब अपना कार्य करो, आदेश दे रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर होमवर्क। अगर आप ऑर्डर से बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे इसे, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर होमवर्क। और जब आप इसे लेट से बनाना चाहो, लेट से बनाओगे दोस्तों, तब कैसे लिखना पड़ेगा आपको, आप लिखोगे लेट योर होमवर्क बी डन, लेट योर होमवर्क बी डन। ओके। अगला है दोस्तों तीसरा वाला सेंटेंस, देखो क्या है, गिव मी ए बुक, मुझे एक किताब दो, गिव मी ए बुक। तो आप कैसे बना सकते हो, लेट ए बुक बी गिवन टू मी, लेट ए बुक बी गिवन टू मी। ओके। और अगर आप इसे ऑर्डर से बनाओगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी ए बुक, ऐसे लिख दोगे। ठीक है। अगला है दोस्तों, डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ। देखो, जब कभी भी आपके पास क्या हो, डू नॉट से वाक्य प्रारंभ हो, तो आप उसमें आप इसे लिख सकते हो, डू नॉट वाले वाक्य को नॉट टू के साथ, ऑर्डर्ड लगा के, और नॉट को टू के साथ लिखोगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू, तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुम्हें बताया जाता है, उसे मत चिढ़ाओ। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद में क्या लिखोगे, नॉट, यू आर ऑर्डर्ड टू नहीं लिखोगे दोस्तों, नॉट टू टीज हिम, नॉट टू टीज हिम। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टू टीज हिम। और यदि आप इसे लोग दोस्तों लेट से बनाना चाहो तो देखो कैसे बनाओगे, आप लिखोगे लेट हिम नॉट बी टीज्ड, लेट हिम नॉट बी टीज्ड। ओके। अगला देखो, अगला सेंटेंस है दोस्तों, देखो क्या है, प्लीज कीप टू द लेफ्ट। देखो,
4 वर्ड होते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्या हो, प्लीज़ वर्ड आया हो, प्लीज़ पहला है, प्लीज़ वर्ड आया हो, आपके पास काइंडली वर्ड आया हो, काइंडली, आपके पास सर वर्ड लिखा हो या मैडम। ये वर्ड जो होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, आपको रिक्वेस्ट करने वाले वर्ड होते हैं। इनसे क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट या निवेदन करने के लिए आपको इन्हें इस्तेमाल करते हो। जब आपको ये वर्ड दिखाई देंगे तो आप क्या करोगे, जब भी आप इन वर्डों को देखोगे तो आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू। अब क्या है, कीप टू द लेफ्ट, तो आप इसे कीप टू द लेफ्ट लिखोगे, कीप टू द लेफ्ट। ओके, जब कभी भी ये वर्ड दिखेंगे आपको क्या करना है, ये लिखना है। ओके, कीप टू द लेफ्ट। अगला वर्ड है दोस्तों, डू इट इमीडिएटली, इसे तुरंत करो। तो इसे तुरंत करो तो क्या है, आदेश दिया गया है। आप ऐसे लेट से बनाओगे, लेट बी डन, ऐसे लिखोगे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन इमीडिएटली। लेट इट बी डन इमीडिएटली, ठीक है। और जब आप इसे किस में बनाओगे दोस्तों, आप इसे ऑर्डर से बनाओगे तो लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट इमीडिएटली, ऐसे लिख सकते हो। अगला है दोस्तों, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। तो देखो कैसे बनाओगे, लेट ऑल द डोर्स, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी ओपन्ड, ठीक है। और इसे अगर ऑर्डर से बनाओगे तो क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, ठीक है। अगला है दोस्तों, डू नॉट पे हिम मनी, उसे धन मत चुकाओ। तो देखो लेट से बनाए, मैं बताता हूँ आप इसे लेट से कैसे बनाओगे। आप लिखोगे लेट हिम नॉट बी पेड मनी, लेट हिम नॉट बी पेड मनी, ओके। और इसे आप जब यू आर ऑर्डर से बनाओगे तो कैसे लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पे हिम मनी, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि उसे धन मत चुकाओ, ठीक है। अगला है दोस्तों, प्लीज हेल्प द नीडी। तो आपने देखा प्लीज वर्ड दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी, ओके। तुमसे निवेदन किया जाता है कि असहायों की मदद करो, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज एग्जामिन द क्वेश्चन, पहले प्रश्न की जांच करो। तो आप क्या लिखोगे, प्लीज वर्ड जब आपके पास दिया गया है तो आप लिख सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला है दोस्तों 11, देखो स्टॉप सिंगिंग एंड डांसिंग, गाना और बजाना रोको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऑर्डर से बनाओगे तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू और टू स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। और जब दोस्तों आप लेट से बनाना चाहो तो आप लिखोगे लेट द सिंगिंग एंड डांसिंग, let the singing and dancing be stopped, ठीक है। अगला है दोस्तों, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी।
तो आप कैसे लिख सकते हो इसे डोंट डिस्टर्ब मी को? आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी। और जब इसे लेट से बनाओगे, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ओके, अगला है दोस्तों डोंट रीड द न्यूज़पेपर, अखबार मत पढ़ो। तो आप कैसे बना सकते हो? लेट द न्यूज़पेपर नॉट बी रीड, है ना, लेट द न्यूज़पेपर नॉट बी रीड। और दूसरी तरह से बनाओगे तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, अगला है दोस्तों शट योर माउथ। तो कैसे लिखोगे? लेट योर माउथ बी शट, ओके। अगला है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप इसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। कैसे लिखोगे? लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। और दूसरी तरीके से लिखोगे तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, अगला है दोस्तों पुट द बोतल ऑन द टेबल। तो बोतल को मेज पर रख दो। तो क्या रखना है? बोतल रखनी है ना, तो क्या लिखोगे? लेट द बोतल बी पुट ऑन द टेबल, बी पुट ऑन द टेबल। ओके, अगला है दोस्तों, अगला देखो सुट ऑल द डोर्स। तो वही सेंटेंस है पुराना वाला, सुट ऑल द डोर्स मतलब, तो क्या हो जाएगा? लेट ऑल द डोर्स बी शट, लेट ऑल द डोर्स बी शट। और या फिर ऑर्डर से बनाओगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू सुट ऑल द डोर्स। ओपन द विंडोज, तो वही हो ही जाएगा पुराना वाला ही। क्या हो जाएगा? लेट द विंडोज बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। ठीक है, अगला है टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। उसे एक बार कमरा छोड़ने के लिए कहो। तो क्या हो जाएगा? उसको कहना है, तो आपको सलाह दी जा रही है कि उसको कहो। तो आप क्या लिखोगे? यू आर एडवाइज्ड टू टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, है ना। और दूसरी तरीके से बनाओगे तो लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। ठीक है, दूसरा वाला कैसे बनेगा दोस्तों? लेट हिम बी टोल्ड, क्या कहना चाहिए? टू लीव द रूम एट वंस, टू लीव द रूम एट वंस। ओके, समझ आ गया। अगला सेंटेंस देखो पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन्स ऑफ कंट्रोल। तो लाइन्स ऑफ कंट्रोल होता है दोस्तों एलओसी जो हमारी सीमा होती है ना बॉर्डर की, उसको। तो आतंकवादियों को एलओसी के बाहर ढकेल दो। तो देखो क्या हो जाएगा? आप इसे लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। और या फिर लेट से बनाओगे तो लेट द टेररिस्ट बी पुश्ड बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। पीछे तो ये रहेगा बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, अगला है दोस्तों शट द डोर्स, दरवाजा बंद कर दो। तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी शट। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। टेक हिम होम, इसे घर ले चलो। तो क्या हो जाएगा? टेक हिम होम का मतलब हो जाएगा तो लेट हिम बी टेकन होम। और इसे ऑर्डर से बनाओगे या एडवाइज से बनाओगे तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक हिम होम। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एक्सरसाइज इंपेरेटिव की, जिसके मैंने पूरा बनाया है। अगर सेंटेंस आपको कोई समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ये एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों।
और इसमें से ज़रूर पूछने को आते हैं एक्टिव बेस, पॉजिटिव बेस में से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है एक सेंटेंस 2 नंबर में। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।